अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के बारे में कि 27 अप्रैल से 3 मार्च का हफ्ता सेजिटेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सेजिटेरियस ये वीक आप लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी मगर अंदरूनी तब्दीलियों से भरपूर होने वाला है। इस टाइम पीरियड में जुपिटर के पॉजिटिव असरात आपके अंदर उम्मीद, वसअत नज़र और नई अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने की सलाहियत पैदा करेंगे, जबकि मरकरी के असरात ज़हनी तेज़ी और फैसलों में एहतियात का तकाजा लेकर आए हैं। इस वीक में आप महसूस करेंगे कि आपके ख्यालात ज़्यादा वाज़ेह हो चुके हैं और पुरानी उलझनें आहिस्ता आहिस्ता सुलझने लगी हैं। कई अफराद के लिए ये वीक खुद एतमादी बढ़ाने और अपनी सलाहियतों पर यकीन करने का है। इस वीक में ओवरऑल आपको जल्दबाजी से बचकर हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अगर आप किसी नए प्लान या ज़ाती फैसले पर गौर कर रहे हैं तो इस वीक में आपके लिए ज़हनी तैयारी बेहतरीन रहेगी। बाज़ औक़ात आपको महसूस हो सकता है कि ज़िम्मेदारियां अचानक बढ़ गई हैं, मगर यही ज़िम्मेदारियां मुस्तक़बिल में आपकी कामयाबी की बुनियाद भी बन सकती हैं। घरेलू मामलात में भी एक ख़ास संजीदगी देखने को मिलेगी और आपको अपने करीबी लोगों की ज़रूरियात पर तवज्जो देना पड़ सकती है। ये वीक रूहानी तौर पर भी मजबूती का मैसेज लेकर आया है। आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त की सलाहियत बढ़ेगी और आप किसी मुश्किल सूरत हाल में भी पॉजिटिव रवैया अपनाते नजर आते हैं। अगर पिछले कुछ हफ्तों से किसी जहनी दबाव या बेचैनी का शिकार आप लोग रहे हैं तो अब हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गए हैं। ये वीक खुद को मुनज़्ज़म करने, नए रास्ते तलाश करने और फ्यूचर की सिमत मुतय्यन करने के लिए बेहतरीन है। कैरियर के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस ये वीक आप लोगों के लिए अहम फैसलों और नई अपॉर्चुनिटीज़ का वीक है। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए काम का दबाव बढ़ने का इम्कान है, मगर यही दबाव आपको अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका देगा। अगर आप किसी सरकारी या निजी इदारे में काम करते हैं तो आपको अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने का मौका मिल सकता है। बाज़ सेजिटेरियस अफराद को अपने सीनियर या अफसरान की तरफ से नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल सकती हैं, जिन्हें अगर आप एतमाद के साथ संभालेंगे तो फ्यूचर में तरक्की या तारीफ़ के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। जो सेजिटेरियस अफराद काफ़ी टाइम से जॉब की तलाश में हैं उनके लिए इस वीक में पॉजिटिव रिस्पांस नज़र आता है। अगर आपने हाल ही में अपनी CV जमा करवाई थी या किसी नई जगह अप्लाई किया था तो इस वीक में उसका रिज़ल्ट सामने आएगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला करने से गुरेज़ कीजिएगा। ख़ास तौर पर अगर आपको दो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ में से किसी एक का इंतखाब करना होगा तो बेहतर होगा कि हर पहलू को अच्छी तरह समझ कर फ़ैसला करें। ये वीक उन अफराद के लिए ख़ास तौर पर बेहतरीन है जो फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन काम से वाबस्ता हैं। नए क्लाइंट्स मिलने या पुराने क्लाइंट से दोबारा राब्ता करने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में ताख़ीर कर रहे हैं तो अब उसको मुकम्मल करने के लिए बेहतरीन वक्त है। फाइनेंस के हवाले से देखें तो ये वीक मोहतात रवैया इख्तियार करने का है। आमदन में इस्तेहकाम नज़र आता है, मगर अखराजात में अचानक इजाफा भी हो सकता है, ख़ास तौर पर घरेलू ज़रूरियात या किसी पुराने वाजिबुल अदा खर्च की वजह से। इसलिए बेहतर होगा कि गैर ज़रूरी अखराजात से बचें, अपनी माली मनसूबाबंदी को मजबूत बनाएं। अगर आप किसी बड़ी ख़रीदारी या सरमायाकारी का इरादा रखते हैं तो इस वीक में जल्दबाजी ना करें, बल्कि तमाम पहलुओं का अच्छी तरह जायज़ा लें। बिज़नेस करने वाले अफराद के लिए ये वीक नई अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस दोनों को हिला सकता है। बाज़ अफराद को नए पार्टनर या क्लाइंट से रब्ता होने का इम्कान नज़र आता है जो फ्यूचर में बिज़नेस की तरक्की का बाइस बनेगा। अगर आप किसी नए बिज़नेस आइडिया पर सेजिटेरियस काम कर रहे हैं तो इस वीक में उसकी प्लानिंग बेहतरीन रहेगी। प्रॉपर्टी के मामलात में भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर आप ज़मीन मकान ख़रीदने या फ़रोख्त करने का इरादा रखते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की मुकम्मल जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी होगी। बाज़ सेजिटेरियस अफराद को पुराने प्रॉपर्टी मामलात में पेश रफ्त या किसी रुके हुए काम के दोबारा शुरू होने की खबर भी मिल सकती है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस ये वीक जज्बाती उतार चढ़ाव का है। जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ज़रूरी होगा कि अपने जज्बात को काबू में रखें, अपने साथी के जज्बात को समझने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातें गलत फहमियों का बाइस बन सकती हैं, इसलिए बातचीत का दरवाज़ा बंद न करें। अगर आप अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस वीक में अपने साथी को वक्त देना और उसकी बातों को तवज्जो से सुनना बहुत ज़रूरी होगा। इस वीक में ऐसे अफराद के लिए इंपॉर्टेंट मामलात बन सकते हैं जो अपने रिलेशनशिप को अगले मरहले तक ले जाने का सोच रहे हैं। अगर आप किसी से शादी या मंगनी के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक में इस हवाले से संजीदा गुफ्तगू होती नज़र आती है, लेकिन जल्दबाजी से बचिएगा। हर फैसले को जज्बात की बजाय अक्लमंदी से करें। बाज़ अफराद के लिए पुराने रिलेशनशिप की यादें दोबारा सामने आ सकती हैं जो ज़हनी तौर पर आपको मुतासिर करेंगी।
शादीशुदा सेजिटेरियस अफराद के लिए ये वीक काफ़ी हसास नज़र आता है। अपने शरीक हयात के जज्बात और ज़रूरियात को नज़रअंदाज न कीजिएगा, क्योंकि इस वीक में छोटी बातें भी नज़रअंदाज करने से बड़ी गलतफहमियाँ बन सकती हैं। बाज़ औक़ात घरेलू जिम्मेदारियों का दबाव आपके मिजाज में सेजिटेरियस सख्ती भी पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से शरीक हयात को ये महसूस होगा कि आप उनकी बातों को अहमियत नहीं दे रहे। इसलिए बेहतर होगा कि अपनी मसरूफियत के बावजूद कुछ वक्त अपने शरीक हयात के साथ गुजारें, उनकी बातों को संजीदगी से सुने। ये वीक ऐसे शादीशुदा अफराद के लिए पॉजिटिव रहेगा जो किसी पुराने इख्तलाफ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर पिछले दिनों में कोई तनाज़ा या नाराज़गी थी तो इस वीक में सुलह और दोबारा मोहब्बत पैदा होने के इम्कानात नज़र आते हैं। बाज़ सेजिटेरियस अफराद को घर में कोई खुशखबरी या छोटी फैमिली इवेंट की वजह से खुशी का माहौल पैदा होता नज़र आता है, लेकिन माली मामलात या घरेलू अखराजात के हवाले से भी इख्तलाफ राय होने का इम्कान है। इसलिए बेहतर होगा कि फ़ैसले मुश्तरका मुशावरत से किए जाएँ। रिलेशनशिप में मौजूद अफराद के लिए ये वीक सब्र और समझदारी का है। अगर आप किसी करीबी रिश्ते में हैं तो अपनी बात को ज़बरदस्ती मनवाने की बजाय नरमी और दलील के साथ बात करें। सिंगल सेजिटेरियस अफराद किसी नए रिलेशन की तलाश करते नज़र आते हैं, उनके लिए ये वीक नए लोगों से मिलने और रिलेशन बनाने का मौका लेकर आया है। मुमकिन है किसी सोशल गैदरिंग, किसी तालीमी माहौल या ऑनलाइन कनेक्शन के ज़रिए किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो जाए जो आपकी सोच और मिजाज जैसा हो, लेकिन इस वीक में जज्बात में आकर किसी पर फौरी एतमाद करना सेजिटेरियस मुनासिब नहीं होगा। पहले उस शख्स को अच्छी तरह समझें, वक्त दें, उसके रवैये का जायज़ा लें। बाज़ सिंगल अफराद के लिए पुराने ताल्लुकात की यादें दोबारा माइंड में आ सकती हैं, और अगर आप माजी के किसी रिश्ते को याद करके उदास हो रहे हैं सेजिटेरियस, तो इस वीक में खुद को पॉजिटिव एक्टिविटी में बिजी रखें। हर नया दिन एक नई शुरुआत होती है, इसलिए माजी को बार बार दोहराने की बजाय मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो दें। हेल्थ के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस ये वीक आप लोगों को अपनी डेली रूटीन को बेहतर बनाने का मशवरा देता है। बाज़ अफराद को थकन, जिस्मानी कमज़ोरी या नींद की कमी का सामना हो सकता है, ख़ास तौर पर वो लोग जो मुसलसल ज़हनी दबाव में रहते हैं। बेहतर होगा कि अपनी खुराक को बैलेंस करें, पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। इस वीक में मैदे, जिगर या हाजमे से मुतल्लिक मामूली मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा मसालेदार या भारी ग़िज़ा से गुरेज करें। और अगर आप पहले से किसी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं तो इस वीक में अपनी मेडिसिन बाकायदगी से लें, और अगर चेकअप की ज़रूरत है तो चेकअप भी ज़रूर करवाएं। सेजिटेरियस स्टूडेंट्स के लिए ये वीक मेहनत का सिला देने वाला नज़र आता है। जो लोग एग्ज़ाम या किसी अहम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यकसुई पैदा होने के इम्कानात हैं, और अगर किसी मुश्किल मज़मून को समझने में परेशानी थी तो इस वीक में बेहतरी नज़र आती है। जो स्टूडेंट्स बैरून मुल्क तालीम या स्कॉलरशिप के ख्वाहिशमंद हैं तो उनके लिए ये वीक उम्मीदों से भरपूर है। बाज़ स्टूडेंट्स को वीज़ा अप्लाई करने या डॉक्यूमेंट्स के हवाले से पेश रफ्त देखने को मिल सकती है, और अगर किसी ने पहले से एप्लीकेशन दी हुई थी तो उन्हें इस वीक में बड़ी पॉजिटिव खबरें मिलती नज़र आती हैं। वार्निंग जोन के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस इस वीक में आप लोगों को जल्दबाजी और गैर ज़रूरी बहस से बचना है। ख़ास तौर पर बुध और जुमे के दिन किसी अहम फैसले में एहतियात ज़रूर करें। किसी भी मुआहदे, माली लेन देन या ज़ाती वादे में लापरवाही नुकसान का बायस बन सकती है। इस वीक में गुस्से पर काबू रखना, अपने अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि एक छोटा सा जुमला किसी के साथ रिलेशनशिप को मुतासिर कर सकता है। ड्राइविंग करते हुए भी ख़ास मोहतात रहें और गैर ज़रूरी रिस्क लेने से गुरेज करें। अगर आप अपने मामलात में सुकून और अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत चाहते हैं तो कोशिश करें कि इस पूरे वीक में हर रोज़ नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा या वहाबो या फताहो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपके फ़ैसलों में आसानी, मुश्किलात में कमी के मामलात बनाएगा। ओवरऑल सेजिटेरियस ये वीक आप लोगों के लिए सीखने, खुद को बेहतर बनाने और ताल्लुकात को मजबूत करने का बेहतरीन वक्त है। अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो छोटे छोटे मौके भी बड़ी कामयाबियों का सबब बन सकते हैं। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि इस वीक में सब्र, शुक्र और मुस्तकिल मिजाजी को अपना शार बनाएं। याद रखें कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, और आपकी मेहनत और नेक नियति मुस्तकबिल में ज़रूर रंग लाएगी। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानी अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।